दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको अपने हिंदू होने पर और भी ज्यादा गर्व होगा। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक मुस्लिम लड़की गलती से बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आ जाती है तो उसके साथ क्या सलूक होता है। वो लड़की सब कुछ देखकर अचंभित हो जाती है। वो हैरान रह जाती है कि ये चमत्कार कैसे हो सकता है। क्या सनातन धर्म में ऐसा चमत्कार भी होता है? ये तो सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में ही हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बागेश्वर धाम सरकार की जय कमेंट्स में जरूर लिखें। एक पंडित जी थे, उनका छोटा सा परिवार था। उनके परिवार में उनका एक लड़का था, एक पत्नी थी। पंडित जी बागेश्वर धाम सरकार के बहुत बड़े भगत थे। समय समय पर बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन के लिए भी जाया करते थे और वो पंडित जी एक मंदिर के पुजारी भी थे। उनके घर के पास में ही एक मंदिर था, वो उसी मंदिर में पुजारी का काम करते थे। उस मंदिर में उन्होंने हनुमान जी की एक मूर्ति भी रखी थी और हर रोज उस मूर्ति की सेवा किया करते थे। वो बागेश्वर धाम के चरणों में हमेशा लिपटे रहते थे। जब भी उनको समय मिलता उनके दरबार में चले जाते और उनकी कृपा से पंडित जी के घर पर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जितना भी मिलता था उनको खाने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि उनकी जितनी भी इच्छा होती वो सब पूरी हो जाती थी। उनका परिवार एक सुखी परिवार था। लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब वो मंदिर के दरवाजे खोलते हैं तो वो जो देखते हैं देखकर अचंभित रह जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की चादर में लिपटे हुए काफी दीन दुखी स्थिति में दरवाजे पर पड़ी हुई है। उसके चेहरे पर काफी निशान हैं, इधर उधर मार के भी निशान थे और खरोंच और चोट के भी निशान थे। आखिर ये लड़की कौन है, मूर्छित अवस्था में यहाँ क्यों पड़ी है? पंडित जी को ये जानने की इच्छा थी। वो पुजारी जी उस लड़की को उठाते हैं, उसको मूर्छित अवस्था में देखकर उस पर पानी के छींटे मारते हैं। जब पानी के छींटे लगते हैं तो लड़की मूर्छित अवस्था से उठ जाती है। तब पंडित जी पूछते हैं कि तुम कौन हो? वो बोली, मैं दुखियारी हूँ, मेरे बहुत सारे कष्ट हैं, मुझे लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया करके आप मुझे बचा लीजिए और अपने यहाँ शरण दे दीजिए। क्योंकि पुजारी जी बागेश्वर धाम के भक्त थे और बहुत ही दया भाव वाले थे, उन्होंने बिना ही कुछ पूछे उस लड़की को अपने घर में शरण दे दी। अब वो लड़की पंडित जी के घर में ही रहने लगी। उधर वो पुजारी बागेश्वर धाम की पूजा करता, सारा दिन बिजी रहता और धीरे धीरे पुजारी की भक्ति भाव देखकर लड़की के अंदर भी धीरे धीरे बागेश्वर धाम के लिए श्रद्धा पैदा होने लगी। अब बागेश्वर धाम की तरफ उसका भी मन मुड़ने लगा। वो भी धीरे धीरे उनकी उपासक होने लगी। उसको ये सब करना अच्छा लगने लगा। एक दिन पंडित जी की पत्नी ने पंडित जी से कहा कि अगल बगल के लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग अपने बड़े लड़के से इस लड़की की शादी कर दें। ये नौजवान लड़की हमारे घर में रहती है तो लोग बातें बनाते हैं। ये लड़की बहुत ही नेक है, अच्छी है। वो लड़की अपने साथ एक गट्ठर लिए रहती थी और जहाँ भी जाती थी लाल कपड़े में गट्ठर को लेकर हमेशा अपने पास ही रखती थी। कुछ दिनों से वो लड़की उन पंडित जी के घर पे रह रही थी तो पंडित जी का बेटा भी उसे पसंद करने लगा था, यानी कि दोनों में प्रेम भी हो गया था। पंडित ने अपने बेटे से कहा कि क्या तुम इस लड़की से शादी करना चाहोगे? उस लड़के ने कहा कि पिताजी, अगर आप राजी हैं तो मैं भी इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पंडित की पत्नी ने लड़की से पूछा कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर लोगी? उस लड़की ने भी शर्मा कर मुस्कुरा कर हाँ भर दी। पंडित ने बड़ी धूमधाम से खुशी के साथ दोनों की शादी कर दी और अब वो दोनों पति पत्नी बन गए। एक दिन उस लड़के ने अपने कमरे में वो गट्ठर देखा जिसे वो लड़की हमेशा अपने साथ लिए रहती थी, तो उसने सोचा कि इसमें क्या है, खोलकर देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलने लगा लड़की ने तुरंत उसे मना कर दिया। उस लड़की ने कहा कि आप इस गट्ठर को कभी मत खोलना, आपको मेरी कसम है। लड़का अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था तो वो नहीं चाहता था कि उसके कारण उसकी पत्नी को कोई भी दुख हो। इसलिए वो लड़का बोला कि अगर तुम्हें इस गट्ठर को खोलने से दुख मिलता है तो मैं इसे कभी नहीं खोलूंगा। लेकिन एक दिन उस लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो लड़का, पंडित जी और पंडित की पत्नी सभी लोग परेशान हो गए कि आखिर इस बेचारी को क्या हो गया है। वो लोग उस लड़की को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानते थे। इतना प्यार और सम्मान शायद उस लड़की को पहले कभी नहीं मिला था।
जब उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, हर प्रकार का इलाज करा लिया, तो वो लोग उस लड़की को बागेश्वर धाम सरकार के पास ले गए और बागेश्वर धाम की कृपा से वो लड़की बिल्कुल भली चंगी हो गई। अब उसके मन में बागेश्वर धाम के लिए श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई। एक दिन वो लड़का देखता है कि मेरी पत्नी आधी रात को उठकर कहीं जाती है और साथ में उस गट्ठर को भी लेकर आधी रात को बाहर निकल जाती है। सब कुछ देखने के बाद भी वो चुप रहा। एक दिन वो कुछ नहीं बोला, 2 दिन नहीं बोला और ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन उसने सोचा कि देखूं तो कि ये करती क्या है। तो वो जैसे ही रात को उठती है और जाती है, उसका पति उसके पीछे पीछे जाता है। वो एक पुल के पास एक नहर पर जाती है, गट्ठर खोलती है, वहाँ कुछ टोटके करती है और फिर गट्ठर को लेकर वापस आ जाती है। उस दिन वो लड़का उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आती हो, क्या बात है, क्यों नहीं मुझे बताती हो। वो लड़की कहती है मैं आपको सब बताऊंगी, आराम से घर चलकर बैठते हैं और बात करते हैं। जब वो घर आते हैं तो लड़की रोते रोते सब कुछ बताना शुरू करती है। वो कहती है कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, लेकिन मेरे घर वाले बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी करना चाहते थे। मैंने अपने घर वालों को काफी इनकार किया, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। इसी बीच मुझे एक ब्राह्मण के लड़के से प्रेम हो गया। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उस ब्राह्मण से शादी कर ली। मेरे घर वाले मुझसे नाराज हो गए और मेरे विरुद्ध हो गए। मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ के उस ब्राह्मण के लड़के के साथ उसके घर में रहने लगी। 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद उसने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। घर पर दारू पी कर आता और मुझे पीटता। मेरे ससुर भी मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो लोग मुझे मारते थे और मेरे शरीर पर जो काले दाग हैं वो सब उन्हीं की मार का निशान है। मुझे लगने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं समझने लगी कि सभी ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं, सभी ब्राह्मण बहुत ही खराब होते हैं। एक दिन जब मैंने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो मेरे पति ने मुझे बहुत पीटा और मेरे पति और ससुर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं 2-3 दिन तक भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही और न जाने कैसे आपके दरवाजे पर आकर बेहोश हो गई। जब मैं आपके घर में रही तब मुझे पता चला कि आपके माता पिता भी ब्राह्मण हैं और वो तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि सभी ब्राह्मण बुरे नहीं होते। तब मुझे ये पता चला कि मैं ब्राह्मणों के बारे में कितना गलत सोचती थी और आपके माता पिता ने मुझे जो प्यार दिया वो मैंने पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं उस पंडित से बहुत ही नफरत करती थी जिससे मैंने पहले शादी की थी, इसलिए उसके घर परिवार को बर्बाद करने के लिए मैं ये सब टोटके करने के लिए रात को जाती थी। लेकिन अब बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से मुझे ये पता चल गया है कि अगर कोई किसी के साथ अन्याय करेगा तो उसके साथ भी न्याय नहीं होगा और उसे जरूर इसका एक ना एक दिन जवाब देना होगा। अब मैं आपकी कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और इस गट्ठर को भी फेंक दूंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय बागेश्वर धाम।